महेश्वरी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर घृणापूर्वक काम किया है, कायराना हरकत की है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 2 शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की है। शव को सत विकसित करके भेजा है, बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मेंढर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने जवानों के शव के साथ इस तरह की बर्बरता की। आपको बता दें कि आज सीमा पार से फायरिंग में सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए को जानकारी दे दी गई है। हालात पर नजर बनाई जा रही है। ये 3 तस्वीरें आज की शहीदों के शव के साथ बर्बरता पूरी तरीके से शक विकसित करके भेजा है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरता की है। वहीं प्रधानमंत्री को सूचना तुरंत दे दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा पीएमओ पूरी तरीके से शक विकसित करके भेजा है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरता की है। वहीं प्रधानमंत्री को सूचना तुरंत दे दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा पीएमओ पूरी तरीके से हरकत में है। एनएसए आशीष डोभाल को भी जानकारी दे दी गई और ये भी बताते चले कि जिस तरीके के मामलों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीजफायर वायलेशन और आकर चाहे सेना के कैंप पर हमला कर देना हो या जवानों पर आधुनिक हथियार से फायरिंग करना हो, इन तमाम चीजों पर गृह मंत्रालय लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। आज खुद राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई थी। हम सीधे रुख करते अपने दोनों संवाददाताओं का अधिक जानकारी देने के लिए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। इसके अलावा सुमित चौधरी दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सबसे पहले अजय मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये पूरा मामले को अगर देखा जाए अप्रैल में खुद 8 बार से ज्यादा सीजफायर वायलेशन हुआ। अगर हम पुंछ और मेंढर सेक्टर की बात करें, मौसम साफ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में बढ़ोतरी है। कमर जावेद बाजवा भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए थे एलओसी के बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही ये जानकारियां मिली कि कल वहां पर पाकिस्तानी सेना के चीफ वहां आए हैं, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सीमा पर जो सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट पे थे। मगर इस तरह का वाकया होगा ये नहीं अंदेशा लगाया गया होगा, शायद इसीलिए हुआ है। आपको बता दूं पुंछ का ये एलओसी का जो इलाका पड़ता है बहुत ही कठिन इलाका है, खासतौर पे जंगल हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, इस तरह की लोकेशंस पे जो है वो भारतीय सेना तैनात है। आपको बताऊं बीएसएफ और सेना की टुकड़ी जो है वहां पर गई थी। जो पेट्रोलिंग उनकी रूटीन रहती है, मेंटेनेंस देखा जाता है कि किस तरीके का है। और वहां जो जानकारियां मिली हैं, ये एक नाले का इलाका है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी सैनिक बिल्कुल सामने उनकी पोस्ट है। उन्होंने पहले जवानों पर फायरिंग की, इनको निशाना बनाया, जिसमें सबसे पहले उन पे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। उसके बाद जो है मोटार शेल जो है वो चलाया गया और उसके बाद लगातार फायरिंग की गई, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना के जवानों ने भी दिया है। उसमें आपको बता दूं कि ये सूचना मिली कि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोग जो सेना के हैं, एक सेना और बीएसएफ का जवान है वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल है बीएसएफ का, जबकि सेना का एक जेसीओ है जो शहीद हुआ है। मगर जब ये जानकारियां और डेवलप हुई, आपको बताऊं, जब ये वहां तक और जो सुरक्षा बलों के लोग पहुंचे, बीएसएफ और जो सेना की वहां पे ज्वाइंट पेट्रोल होती है, वहां पे ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट है, वो जब वहां पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तानी सेना ने फिर से फायरिंग शुरू की। आपको बता दूं जानकारियां जो मिल रही हैं, अभी भी ये शव जो है वो वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार उन्हें उठाने नहीं दे रही है। मगर जब वहां पे एक जो इवैक्यूएशन पार्टी है वो वहां गई, उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडीज है उनको म्यूटिलेट किया गया है और जो बर्बरता उन बॉडीज के साथ की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि जो अलर्ट लगातार मिल रहे थे सुरक्षा बलों को। अजय, एक ऐसी आर्मी है कि शव के साथ सम्मान तो हर देश की फौज करती है और वहां पर इस शव तक को नहीं उठाने दिया जा रहा है। अब दिल्ली के हालात पर नजर बना लेते हैं, क्योंकि अजय पीएमओ से लेकर गृह मंत्रालय पूरी तरीके से हरकत में। पीएमओ ने जानकारी मांग ली है, अजय डोभाल तक ने जानकारी मांग ली। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, कैप्टन सौरभ कालिया से लेकर लांस नायक हेमराज, जो कुछ भी इनके साथ हुआ, इनके शव को शत विकसित करके भेज दिया। एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया देश। बावजूद इसके तब से लेकर अब तक सिर्फ हाई लेवल मीटिंग ही होती रही। आज का कोई निष्कर्ष, उम्मीद है कि कुछ निकलेगा? अजय जैसा बता रहे, शव तक को नहीं उठाने दे रही पाकिस्तान की आर्मी। देखिए निहारिका, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो यहाँ का लेटेस्ट अपडेट हुई है कि आर्मी चीफ को इस बारे में अपडेट दे दिया गया और आर्मी चीफ लगातार सारी स्थितियों की जो है जानकारी ले रहे हैं। लेकिन आपने कई नाम लिए, जिसमें आपने 1999 का सौरभ कालिया का इंसिडेंस लिया हो, लेकिन पिछले 6 महीने में ये तीसरा इंसिडेंस है, चाहे वो मत्स्यल में हो चाहे वो दूसरे जगहों में हो। लगातार जो बैट एक्शन टीम है वो इस तरीके से इंसिडेंस करती रहती है, जिसे जो पाकिस्तान आर्मी की जो बैट एक्शन टीम है। लेकिन खासतौर पर हर जंग के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से
कायदे कानून या फिर इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जाती है, ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब खासतौर पर सोची समझी चीज थी, क्योंकि पहले रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया, उसके बाद लगातार मोर्टार से हैवी मिसाइल गिराए गए, और इस पूरे इंसिडेंट्स के अंदर खासतौर पर एक पूरा रास्ता दिया गया जो बैट एक्शन टीम वहां पर घुस सके, और करीबन 200 मीटर तक वो एलओसी के एरिया के अंदर घुसे बैट एक्शन टीम, जो खुद वॉयलेशन था, और उन्होंने ना सिर्फ वहां पर म्यूटिलेट किया बल्कि वॉयलेशन भी किया। और इसके बाद लगातार, हालांकि भारत की तरफ से लगातार इसकी पूरी तरीके से कार्रवाई या फिर जवाबी कार्रवाई दी जा रही है, लेकिन किस तरीके से जो चीजों को या फिर किस तरीके से नियमों की धज्जियां पाकिस्तान की तरफ से उड़ाई जाती है, एक बार फिर हमने देखा। और 6 महीने के अंदर ये तीसरा इंसिडेंट है जब इस तरीके से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। लगातार अपने दर्शकों को हम जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे कैसे कर इंटरनेशनल ट्रीटीज और जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया, हमारे फौजियों के शव के साथ किस तरीके से घृणापूर्वक हरकत की गई, शत विक्षित करके उसे भेजा गया। और अभी जो अजय ने अपडेट दिया है वो समझिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरीके से है, कैसा सलूक करती है, उस शव तक को उठाने नहीं दिया जा रहा है। एक जेसीओ, एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ है। किस तरीके से ये पाकिस्तान ये सब जो चीजें कर रहा है, लग नहीं रहा है सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और एक सर्जिकल स्ट्राइक की अब लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये बलिदान खाली ना जाए। तमाम इस पर लगातार राय और डिफेंस एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ रहे हैं। हम रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल को भी सुन लेते हैं और बीजेपी सांसद का इस पर क्या बयान आया है ये भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान इस माफी की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफी का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। वो एक छोटा मुल्क है, हम उससे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर है। जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी की दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। हमने इस माफी की कार्रवाई कभी नहीं की। अभी तक देश को सुनाया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसके हमने 25 पोस्ट उड़ा दिए और कम से कम 50 सैनिक उसके हताहत हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी दोबारा कभी इस माफी की हिम्मत ही ना पड़े। देखिए, हमारे पास जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है अभी फ्रॉम आवर सोर्सेस एंड आर्मी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस and from the Rosa and Battle posts of enemy posts from Pakistan side, जिसमें इनिशियली 3 इंजरीज हुई थी और सबको एयरलिफ्ट किया गया था। तो उसमें 200 बटालियन बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर एंड 22 सिख के नायब सूबेदार परमजीत जो है ये सकम कर गए अपनी इंजरीज को। तो अब देखिए, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम लगातार हमले कर रही है, तमाम सुनियोजित तरीके से साजिश की जा रही है। सरहद के उस पार लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में बढ़ोतरी हो रही है और हमारा देश एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद में अभी सख्ती नहीं दिखा रहा है। बात यही है कि क्या इसका जवाब दिया जाएगा, जैसे कि एडीजीपीआई भारतीय सेना ने ट्वीट करके और ऑफिशियल बयान में कहा है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, और हमारे देश को भी इंतजार है कि किस तरीके का जवाब यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हमारे दोनों संवाददाता अजय जांडेवाला, सुमित चौधरी हमारे साथ बने थे। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस बड़ी खबर पर।